नमस्कार, आपके साथ में हूं तेज नैन मोर। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान अपना हक मांग रहे हैं। सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन किसानों को आश्वस्त नहीं कर पा रही। किसान बार बार कह रहे हैं कि कानून वापस होने तक वो यहीं डटे रहेंगे। अब अन्नदाता के आंदोलन का असर विदेशों में भी दिखने लगा है। 7 समंदर पार से किसानों को समर्थन मिल रहा है। न सिर्फ आम लोगों से, बल्कि ब्रिटेन के सांसदों के बाद अब कनाडा के पीएम ने भी किसानों का समर्थन किया है। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों की आजादी है। हर बदलाव को सुधार नहीं कहा जा सकता, कुछ विनाश का कारण भी बन सकते हैं। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर देश का अन्नदाता विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि ये कृषि कानून उसके खिलाफ है और सरकार एमएसपी की सुरक्षा उनसे नहीं छीन सकती। अन्नदाता का आंदोलन अब दिल्ली का दम घोंट रहा है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कैसे कुछ किसानों के विरोध के साथ किसान का संघर्ष आज हुक्मरानों के गले की फांस बन गया। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। तीनों कृषि कानून भारत के करोड़ों किसान परिवारों के भविष्य से जुड़े हुए हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया खेती के इर्द गिर्द घूमता है। अब सरकार किसानों की आजादी का दावा कर नए कानून लेकर आई है, लेकिन किसान खुद इनके विरोध में उतर आए हैं। कृषि अध्यादेशों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही किसान इनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। खासतौर पर पंजाब में सबसे पहले विरोध हुआ। हरियाणा के किसानों ने भी सड़क पर उतरकर सरकार के फैसले पर विरोध जताया। पंजाब हरियाणा में किसान संगठनों ने सड़कों पर बैठकर संघर्ष की शुरुआत की। चक्का जाम करने के बाद फिर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर डेरा डाल दिया। धीरे धीरे पूरे पंजाब में रेलवे का पहिया थम गया। किसान ट्रैक पर ही तंबू गाड़ कर बैठ गए। 25 सितंबर को भारत बंद के दिन किसान भारी तादाद में सड़कों पर जमा हुए। पंजाब के बड़े बड़े कलाकारों का भी किसानों को साथ मिला। सब एकजुट होकर सड़क पर बैठ गए। पंजाब के मानसा शहर में भारत बंद का असर साफ नजर आया। सिर्फ सड़कें ही नहीं, रेल की पटरियां तक किसानों के आक्रोश की गवाही दे रही थी। बता दें कि पंजाब के अलग अलग 31 किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। इसमें सबसे प्रमुख भारतीय किसान यूनियन उग्राहा था, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। पंजाब के कई लोक कलाकारों ने भी किसानों का समर्थन किया। जहां दलजीत दोसांझ जैसे बड़े गायकों ने किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, वहीं सिद्धू मूसेवाला जैसे गायक किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर आए। शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान कलाकार जुटे। इस मुद्दे पर किसानों को सिर्फ लेफ्ट पार्टियों का ही नहीं, बल्कि अकाली दल जैसी राइट विंग पार्टियों का भी समर्थन मिला। पंजाब में भाजपा के अलावा अन्य सभी पार्टियों ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया। पंजाब बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी किसानों के समर्थन में आंदोलन में शामिल हो गए। बस फिर क्या था, ये संघर्ष रेलवे ट्रैक से होते हुए दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच गया। केंद्र सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की। किसान केंद्र के बुलावे पर दिल्ली मुलाकात के लिए भी गए। कई घंटों की बैठक के बाद भी किसान सरकार की बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। किसानों ने इसके बाद दिल्ली कूच का ऐलान किया।
26 नवंबर को दिल्ली कूच के ऐलान पर हजारों की तादाद में पंजाब का अन्नदाता हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंच गया। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश तो की। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग उखाड़ दी। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन किसान बेफिक्री से आगे बढ़ गए। रास्ते में कई जगह किसान हरियाणा पुलिस आमने सामने आए। फिर शाम होते होते किसान हर बाधा को पार करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए। हरियाणा की मनोहर सरकार ने भी बॉर्डर खोल दी, लेकिन तब तक बवाल हो चुका था। हरियाणा पंजाब का अन्नदाता दिल्ली पहुंच गया था। पंजाब हरियाणा के हजारों किसान सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए और तब से ये किसान वहीं पर डटे हुए हैं। अब अन्नदाता का आंदोलन दिल्ली पहुंच चुका है। किसान मांगे ना मानने पर दिल्ली घेराव की चेतावनी तक दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो पूरे देश का पेट भरता है, जिससे ये देश है, हम हैं, आप हो, हम सब हैं। जब उसे देश की जरूरत है तो हम क्यों ना उसके साथ चलें। पंजाब के कलाकार किसानों के समर्थन में मोर्चे पर डटे हुए हैं। खान ने भी आवे थारा आटा मारे गाम तय, दूध आली भरी आवे टाटा मारे गाम तय, हवा चल खेता ने क्रॉस कर दी रे मखा सीड़ा सीड़ा आवे उस नाटा मारे गाम तय। परेशान करूंगा ये धरती पुत्र के साथ की बात है। कला से जुड़े ये लोग भी किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके संघर्ष को मजबूत कर रहे हैं। अपनी कलम, अपनी आवाज, अपने हुनर से किसानों की हौसला अफजाई हो रही है, उनको ये जताने के लिए कि आपके संघर्ष में हर कोई उनके साथ है। अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन के बाद किसान अब दिल्ली मोर्चे पर हैं। सर्द रातों में भी किसानों के हौसले ठंडे नहीं पड़े, बल्कि दिनों दिन जोश और बढ़ता जा रहा है। किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों के अलावा कलाकार भी किसानों के साथ आ गए हैं। खासकर पंजाब और हरियाणा के कलाकार खुलकर मैदान में हैं। इस लिस्ट में नाम कई हैं। बात सिद्धू मूसेवाला से शुरू करेंगे। मूसेवाला भारत बंद के वक्त से ही किसानों के साथ खड़े हैं और अब दिल्ली मोर्चे पर भी अन्नदाता का साथ दे रहे हैं। इसे ही धरती दी हिक चो इनकलाब उड़दा है, इतिहास बदल जाता जो पंजाब उड़दा है। और इस वक्त पंजाब के जिहड़े किसान ने, पंजाब के किसानों के पुत ने, बेशक वो गायक ने, कलाकार ने, पहुंचे हुए ने। इस वक्त मेरे नाल ने सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू भाई, आप धरने च आए हो, लग रहा दिल्ली है कि पंजाब है? पंजाब ही लग रही है। कोई दिल्ली का बंदा तो नहीं मिला हाले तक। मूसेवाला ने कहा कि देश के लिए सब जरूरी है, लेकिन सबसे पहले देश के किसान हैं और इसके लिए हम सबको एक होने की जरूरत है। तो इस पूरे संघर्ष ਨੂੰ किस तरह देख रहे हो? ਜਿਹੜਾ किसानी ਦਾ संघर्ष चल ਰਿਹਾ है, किस तरह देख रहे हो? ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਐਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਦਾਅ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਹੱਦਾਂ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਕਦੇ ਲਾਉਣ। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ आंदोलन में खड़े होकर सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि जब सर्दी गर्मी में खुद की सेहत की परवाह किए बगैर किसान अन्न पैदा कर सकता है, तो फिर अन्नदाता के साथ खड़े होने में हमें भी किसी भी तरह की परवाह नहीं है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਈਵਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
मूसा जट ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਹਨ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵਰਿਆਏ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਰੂਗਾ। कंवर ग्रेवाल अपने सूफी गानों के लिए मशहूर हैं। ग्रेवाल को देश विदेश में बहुत प्यार मिलता है। आज वो अपना सारा प्यार समर्पण किसानों के आंदोलन में लुटा रहे हैं, उनके हक के लिए गा रहे हैं, उनके हक के लिए अपने सुरों के तार को बुलंद कर रहे हैं, अपने चाहने वालों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सच्चे पातशाह का शुक्र करता है सारा मुल्क कि साडे लोकां 'च एकता बरकरार है और उस एके की बदौलत ही एडा वड्डा ऐलान होया कि जिहदियां हुण धुब्बां पार्लीमेंट तक पै चुकी हैं जी। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਇਕੱਠ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। उस वेले बेशक शायर ने कल्पना की सी, पर जो इस तरह के मोर्चे होंगे उस वेले कल्पना भी कहते होंगे कि पॉजिटिव करो, चढ़ती कला वाली करो, कि आने वाला समा बहुत खूबसूरत होगा। किसानों के बीच रहकर ग्रेवाल उनके साथ हर कदम पर न सिर्फ सहयोग की अपील कर रहे हैं बल्कि सहयोग करते हुए दिख भी रहे हैं। वेला आ गया जा किसाना दे सिस्टम दे हड़क च फाना, खेत तेरे खोण नू फिरदे ओ जड़े पत्थर कीते एंटर नाल खिचला करतिया खिच तैयारी पेचा पै गया सेंटर नाल खिचला जटाओ खिच तैयारी हो। इसी तरह राजू पंजाबी ने भी किसानों का साथ दिया और उनकी आवाज बनने की कोशिश की। हरियाणवी कलाकार केडी भी इस आंदोलन में पहुंचे। केडी ने कहा कि मैं यहाँ समर्थन करने नहीं बल्कि खुद की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, ये आंदोलन मेरी जिम्मेदारी है। आंदोलन से सिर्फ कलाकारों से सहयोग नहीं होना, जो एक एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, चाहे वो कलाकार है चाहे नहीं है, चाहे उसको लोग जानते हैं चाहे नहीं है, एक एक बंदा जो इस कड़ी में जुड़ा है, जो जहाँ भी बैठा है, तो वो हर बंदा इस चीज को मजबूत कर रहा है। आम जन की परेशानी के सवाल पर केडी ने कहा कि आम जन की परेशानी तो फिर भी सुलझ जाएगी, लेकिन किसान की परेशानी नहीं सुलझी तो पूरा देश और आने वाली पीढ़ियां परेशानी में पड़ जाएंगी। इस आंदोलन को कलाकार इतना मजबूत नहीं कर रहे जितना 80-80 साल के 85-85 साल के बुजुर्ग कर रहे हैं, जो लोग हौसला दे रहे हैं जवानों को। जब ये लोगों की फोटो आती है सोशल मीडिया पे, एक फोटो मैंने खुद शेयर किया था, उसके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, एक हाथ से फिर भी झंडा लिए खड़े हैं वो इतनी मजबूती के साथ, तो उससे प्रेरणा मिलती है कि जिनके दोनों हाथ पैर है उनको तो आगे आना चाहिए। और एक गाना मैं किसान परिवारों की तरफ से कहना चाहूँगा, जो लोग किसान का अनाज खाते हैं और किसान के बारे में कुछ भी सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, उनको कहना चाहूँगा कि खान ने भी आवे थारा आटा मारे गाम तय, दूध आली भरी आवे टाटा मारे गाम तय, हवा चल खेता ने क्रॉस कर दी रे मखा सीड़ा सीड़ा आवे सन्नाटा मारे गाम तय। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पंजाबी हैं, वहाँ पर बब्बू मान का खूब सम्मान होता है और बब्बू मान भी इस आंदोलन के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। बब्बू मान पहले भी किसानों के पक्ष में अपनी आवाज उठाते रहे हैं और उनके गानों को इस आंदोलन में खूब बजाया जा रहा है। इसके अलावा कई और बड़े नाम हैं, जैसे दिलजीत दोसांझ, वो भी किसानों के समर्थन में हैं। वहीं हरियाणा के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया ने भी किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की इस लड़ाई को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। भले ही सरकार दावा कर रही है दिल्ली किसान आंदोलन में हरियाणा के किसान नहीं है, लेकिन हरियाणा के कलाकार हो या खाप हो या आम आदमी किसान के समर्थन में खुलकर आगे आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के अन्नदाता के आंदोलन का असर 7 समंदर पार भी होने लगा है। विदेशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय किसानों के संघर्ष का समर्थन कर रहे हैं। ब्रिटेन के सांसदों के बाद अब कनाडा के पीएम ने भी किसानों के आंदोलन पर वीडियो संदेश जारी किया है।
ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। सालों बाद देश का अन्नदाता अपने हक के लिए इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर है और अब ये आंदोलन दिल्ली पहुंच गया है। पंजाब के किसान इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। खेती बाड़ी छोड़कर पंजाब के हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। विदेशों में बसे पंजाबी भी किसानों के समर्थन में आगे आ रहे हैं। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया, कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों का समर्थन करता है। भारत से किसानों के प्रदर्शन को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो चिंताजनक हैं। हमें आप लोगों के परिजनों की चिंताएं हैं। हम कई तरीकों से भारतीय प्रशासन के साथ संपर्क में हैं और अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं। ये वक्त है जब हम एकजुट रहें। I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. Take a moment to wish a happy to everyone. जस्टिन ट्रूडो इस तरह पहले राष्ट्राध्यक्ष हो गए हैं जिन्होंने भारत में जारी किसानों के प्रदर्शन पर इस तरह से टिप्पणी की है। बता दें कि कनाडा में सिख समुदाय के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। कनाडा सरकार में कई महत्वपूर्ण पद भी सिखों के पास ही हैं। ऐसे में अगर पंजाब में कुछ बड़ा होता है तो उसका असर है कि कनाडा में जरूर होगा। सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम में भी पंजाब के मसले पर चर्चाएं जारी हैं। ब्रिटेन के कई सांसदों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पंजाब में जारी किसान प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की है और सरकार से बातचीत के जरिए हल निकालने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।